नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को साथ में लेके चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने महाद्वीप का अध्ययन किया। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के काफी लेक्चर्स भी किए हैं। वो लेक्चर्स आप लोगों को प्लेलिस्ट के रूप में चैनल पर मिल जाएंगे। आज के वीडियो हम लोग दोस्तों महाद्वीपों के अध्ययन में अंतिम महाद्वीप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की हम लोग विशेषताएं जानेंगे, इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या संबंध है उसके बारे में भी जानेंगे, और इसकी खास जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने है, किसका कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये पता होना चाहिए अंटार्कटिका महाद्वीप के कोई और नाम है क्या, क्योंकि सबसे पहले जानना जरूरी है अंटार्कटिका के महाद्वीप के कोई और नाम है या नहीं है। तो और नाम की बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप के और नाम में आप लोगों को कुछ इस प्रकार नाम देखने को मिलेंगे। इसे क्या कह सकते हैं? इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप का नाम क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो इसकी जो संरचना है, इसका जो क्षेत्रफल के आधार पर जो इसका भाग है, भूभाग है, ये किससे ढका हुआ है? पूरा बर्फ से ढका हुआ है। लगभग आप लोग देखेंगे 98% है जो ये बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए इसे निर्जन क्षेत्र के भी रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु और मानव बहुत ना के बराबर रहते हैं। क्योंकि पूरा भाग बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो यहाँ पर जीवन के जीने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, क्योंकि चारों ओर बर्फ रहेगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं। तो ये निर्जन वाला भाग हो गया 98%। ठीक है। और निर्जन इसके अलावा दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पर ओनली ज्यादातर आप लोग नोट करेंगे तो यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटली वैज्ञानिक अनुसंधान ही किए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य द्वारा जीवन यापन यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं होता है। ठीक है। हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान यहाँ पर रेगुलर बेस पर होते रहते हैं। तो अब हम लोग बात करें, ये तो बात हो गई कि इसे दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है। ये श्वेत महाद्वीप हो गया, क्योंकि ये इसका जो 98% भाग है जो बर्फ से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो भाग है कौन सा अंटार्कटिका महाद्वीप का, ये गोंडवाना लैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोंडवाना लैंड। ठीक है। ये किस प्रकार हुआ? अब आपको पता है कि स्टार्टिंग में पृथ्वी का जो ये भाग था, जिसे अपन लोगों ने या वैज्ञानिकों द्वारा जिसे क्या कहा गया? पैंजिया। ठीक है। जो स्थलीय भाग था पैंजिया था, और ये जो जलीय भाग था, इसके बारे में मैंने विस्तार से ब्रह्मांड के बारे चैप्टर में पूरा बताया है। लेकिन अभी इसको बताने के हिसाब से मैं आप लोगों को, भाई गोंडवाना है तो गोंडवाना के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्थलीय भाग था स्थलखंड। ठीक है। ये वाला भाग क्या था? स्थलखंड। इसे पैंजिया कहा गया। और ये जो जलीय भाग था इसे पैंथालासा कहा गया। ठीक है। पैंजिया और पैंथालासा की बात हो गई। अब अगर आगे बात करें कि भाई ये पैंजिया पैंथालासा, फिर इसमें क्या विभाजन हुआ, और तो ये कुछ संरचना विभाजन होने के बाद इस प्रकार हो गई कि भाई जो ये उत्तरी भाग था जिसे, और ये एक दक्षिणी भाग, ये इसी का ही बाद में जब इसमें विभाजन हुआ, ये बीच वाला भाग है तैतीस सागर। तैतीस सागर क्या होता है इसके बारे में भी मैंने पहले बात कर ली है। तो तैतीस सागर हो गया ये बीच वाला भाग। ठीक है। और ये जो दक्षिणी भाग था जिसे क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और जो उत्तरी भाग था इसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड। तो ये दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग वाले हिस्से में ये क्या है? अंटार्कटिका खुद ही तो भारत का, ये विश्व का दक्षिणी हिस्से में तो है। तो ये दक्षिणी हिस्से वाला भाग है, गोंडवाना लैंड से संबंधित है। तो अंटार्कटिका किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस रचना में आप लोगों को दोस्तों दो सागर दिखाई दे रहे होंगे। एक है बेडेर सागर, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर है। ना अभी पूरा पश्चिम की ओर, ना ही पूरा उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर यहाँ पर क्या है? बेडेर सागर है। आप लोगों को पूछ ले एग्जाम में, बेडेर सागर किस महाद्वीप से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? अंटार्कटिका महाद्वीप से। ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दूसरे सागर की बात करें, यहाँ आप लोगों को रॉस सागर दिख रहे हैं। क्या नाम है? रॉस सागर। ये जो दक्षिणी भाग में अंटार्कटिका के रॉस सागर दिखाई दे रहा है। अगर रॉस सागर की बात करें तो रॉस सागर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये विश्व का सबसे बड़ा जैव बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र। हिंदी में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है। जैव बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इंग्लिश में इसे, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। ये सबसे बड़ा समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र हो गया, रॉस सागर है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को जो विश्व का दक्षिणतम बिंदु या
अंटार्कटिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु या पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु का माउंट इरेबस एक प्रकार का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तब हम लोग किसकी बात करेंगे, माउंट इरेबस की बात करेंगे। किस महाद्वीप से संबंधित है, ये भी अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित है। बस इतना आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें आप लोगों को, ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर में प्रायद्वीप दिख रहा है, ये क्या है, पामर प्रायद्वीप। ये जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है ये पामर प्रायद्वीप। अब आप लोगों को पता है जो पामर प्रायद्वीप है ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि अंटार्कटिका से संबंधित है, लेकिन आप लोगों को अब इसके एक विशेषता ये है कि जो पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप 98% भाग तो किसी बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसका जो एकमात्र ये भाग है जो कि बर्फ रहित है। किससे रहित है, यहाँ पर बर्फ नहीं है। बाकी आप लोगों को सब जगह बर्फ दिखाई देंगे। जैसे ही आप लोग पामर प्रायद्वीप की ओर बढ़ेंगे तब आप लोगों को यहाँ पर बर्फ नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये आप लोगों को पामर प्रायद्वीप की विशेषता के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई अंटार्कटिका महाद्वीप में जो पर्वत श्रेणी है कौन सी है। तो आप लोगों को अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो आएगा आप लोगों के दिमाग में क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी है जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तब आपके दिमाग में यही आना चाहिए, माउंट विंसन मैसिव। क्या नाम है, माउंट विंसन मैसिव। क्लियर हो गया। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, माउंट विंसन मैसिव। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोगों को पूछ ले कि अंटार्कटिका महाद्वीप का दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच कुछ इस प्रकार आप लोगों को स्थिति दिखाई देगी। किसके, दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच आप लोगों को दक्षिणी ध्रुव दिखाई देगा। तो ये तो हो गई सामान्य जानकारी। अब इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दोस्तों भारत ने यहाँ पर 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए थे। सबसे पहले अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। क्या नाम है, दक्षिणी गंगोत्री, जो सन 1989 में 1989 में इसकी स्थापना की यहाँ पर एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के रूप में। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर अधिक बर्फबारी के कारण क्या हो गया, ये बर्फीला एरिया है तो इसके कारण क्या हो गया, ये पूरा बर्फ से ढक गया है तो ये प्रकार से क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। यहाँ पर जो काम करने की क्रियाविधियां थी या काम प्रोसेस में होता था वो अब बंद हो गया है क्योंकि बर्फ से पूरा ढक गया है, दिखाई नहीं देता है। तो ये सन आप लोगों को इसका क्या नाम पता होना चाहिए, दक्षिणी गंगोत्री है, भारत का अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापना 1889 में की गई है, लेकिन अभी ये सक्रिय नहीं है क्योंकि यहाँ पर बर्फ के गिरने से यहाँ पर क्या भाग, ये जो दक्षिणी गंगोत्री का अनुसंधान केंद्र है बर्फ से ढक गया है और ये निष्क्रियशील, यहाँ पर किसी प्रकार का काम नहीं होता है। तो इसके एवज में गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट में या वैज्ञानिकों द्वारा एक और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, उसका नाम है मैत्री, जो कि सन 1983 में मैत्री वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। वो आज भी सक्रिय है। यहाँ पर अगर आप क्रियाशील आप लोगों को पूछ ले दक्षिणी, अगर आप लोगों को ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे दे कि भाई जो भारत के अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में इनमें से कौन सा अभी निष्क्रिय अवस्था में, यहाँ पर अभी किसी प्रकार की काम की प्रक्रिया नहीं चल रही या बर्फ से ढक गया है, तो वो तो है दक्षिणी गंगोत्री। और सक्रिय रूप में कौन से होते हैं, सक्रिय रूप में आप लोगों को एक तो आ गया मैत्री वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, 1983 में इसकी स्थापना की गई है, जो कि अभी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और 2012 में भारती नाम का एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि अभी वो भी सक्रिय अवस्था में है। लगभग इसको कब 2012 में इसकी स्थापना की गई है भारतीय अनुसंधान केंद्र की, कहां पर, अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात होगी तो ये आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। इसके अलावा दोस्तों इस महाद्वीप के बारे में, क्योंकि निर्जन महाद्वीप है तो यहाँ पर पर्वत पहाड़ या नदियों की तो बात ढूंढने से मिलेंगी नहीं, बर्फ से ढका हुआ भाग है तो दूसरी चीजें तो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें दोस्तों मैंने बता दी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को महाद्वीप का जो टॉपिक्स है पूरा अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद में हम लोग अब एक एक करके जो प्रमुख जल संधियां हैं, महासागर कौन से होते हैं, या इसके अलावा जो विशेषता होगी वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड, हम सब के बारे में एक एक करके आगे वीडियो को बढ़ाते रहेंगे।
तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।